के वचन में लिखा हुआ है। पहला पतरस अध्याय 5 पद संख्या 5 और 6 मैं पढ़ दूंगा आपके लिए। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। दीन मतलब जो नम्र है, नम्र की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, दीन, ठीक है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। आमीन। पहले तो आपको और मुझे, जो सेवा करने वाले लोग हैं, खुदावंद की सेवा करते हैं, हमें परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे अधीन होना है, खुदावंद यीशु मसीह के हाथों के नीचे अधीन होना है। उसके बाद में हम अपने एक अगुवे के नीचे होना है। जैसे कि मेरे भी एक अगुवे हैं, परमेश्वर के दास अंकुर नरुल्ला जी, हम उनकी मेंटरशिप में चलते हैं, उनकी अगुवाई में चलते हैं। सो ध्यान रखें, जब भी आप सेवा करते हैं, सेवा में उतरते हैं, सेवा के कार्य को करते हैं, तो यहाँ पर अधीनता बड़ा काम है। सेवा करने का मतलब ये नहीं कि मैं बॉस बन जाऊँगा, आई एम द सुप्रीम, मैं जो कहूँगा, मैं जो करूँगा वो लोगों को देखना होगा, बस वही होगा। ऐसा नहीं होता। सेवा करने का मतलब ये है कि आप पहले खुद अधीन होते हैं, और उस अधीनता में जब आप चलते हैं, उसी अधीनता में आपके चलने के कारण आपके लोग भी आपके अधीन होते हैं। हालेलुया। कलीसियाओं में बहुत समय परमेश्वर के दास और दासी इस समस्या से बड़ा जूझते हैं कि मेरे लोग मेरे अधीन नहीं हो रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ वो सुन नहीं रहे हैं, वो मान नहीं रहे हैं। वो क्यों मानेंगे? क्योंकि आप में वो अधीनता का आत्मा नहीं है। यदि आप खुद अधीन नहीं है, कहीं पर आप खुद अधीन होकर के अपने अगुवे की नहीं सुन करके चल रहे हैं, सो लोग आपके कैसे अधीन हो सकते हैं? आपकी परिस्थितियाँ कैसे आपके अधीन होंगी? हालेलुया। यदि आपको अधीन होना है, यदि आप चाहते हैं कि आपके लोग आपके अधीन हो, सो उससे पहले आपको खुद स्वयं पहले परमेश्वर के अधीन होना होगा। दूसरा, आपको आपके अगुओं के नीचे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ परमेश्वर के वचन में, ये परमेश्वर के वचन से, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। प्राचीनों के अधीन रहो। बिना अधीनता के की जाने वाली सेवा, मैं आपको बता रहा हूँ, बिना अधीनता के की जाने वाली सेवा जो अपने मन से करता है, क्योंकि बाइबल कहती है अकेला मनुष्य अपने ही मन की इच्छाओं को पूरी करता है। वचन कहता है अकेला मनुष्य अपने ही मन की इच्छाओं को पूरी करता है। सो कभी भी याद रखें, जब आप परमेश्वर के काम को करते हैं, खुदाबंद के कामों को करते हैं, उसकी सेवा को करते हैं, सो ये सार्वजनिक काम हो जाता है। ये अकेले का काम नहीं है, सिर्फ आपका या मेरा काम नहीं है, अकेले का काम नहीं है। ये एक सार्वजनिक काम है जिसमें हमें अधीन होकर के चलना है, ऐसे लोगों के अधीन जो खुद उस काम को करे हो, उसमें महारत हासिल की हो, या उसे देखा हो। हालेलुया। ऐसा भी ना हो कि मतलब आप अधीन होने की बात है, आप कर रहे हैं घर में अपने प्रार्थना, दुआ, आराधना को चला रहे हैं, आप हाउस चर्च चला रहे हैं, प्रार्थनाओं को कर रहे हैं, और आप अधीन हो रहे हैं जो स्कूल चलाते हैं, उनके अधीन हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। स्कूल वाला आपको स्कूल की बातों को बता सकता है, जो स्कूल चलाता है, ठीक है। स्कूल जो आज के समय में बहुत सी शिक्षा देने वाले, बाइबल की शिक्षाओं को देने वाले स्कूल हैं, मैं उनकी बातें कर रहा हूँ। आज के समय में बहुत सारे लोग बाइबल कॉलेजेस हैं, उनकी बातें कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सो आपको बाइबल कॉलेज कैसे बेहतर तरीके से चला सकते हैं, वो बता पाएंगे। लेकिन आपको आवश्यकता है ऐसे अगुवे की, एक ऐसे आत्मिक पिता की, ठीक है। वो आपको वही बता पाएगा जो वो कर रहा है। यदि आपका आत्मिक अगुवा वो स्वयं यदि चर्च की सेवा को नहीं जानता है, घर में, भारत देश के अंदर में किस प्रकार से सेवा करना है, वो आपको गाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे नहीं पता है। देखो, मैं आपको बहुत गहरी बात को बता रहा हूँ, आप इसे समझे, परमेश्वर की आत्मा से अपने अंदर में लिए। आज देखिए, आपकी समस्याएं हैं, मैं जानता हूँ, उसे समझ रहा हूँ। आपके लिए प्रार्थना करना, मुकेश के लिए प्रार्थना करनी है जो मुरैना से है, मैं समझ रहा हूँ इन सब बातों को कि आपके लिए प्रार्थना करनी है। लेकिन आज हमें इस बात को भी समझना है मेरे प्रिय भाई और बहनों, कि ये जो सेवा का कार्य होता है, जो आपके पासबान हैं, जो आपके शिक्षक हैं, जो आपके आत्मिक अगुवे हैं, उनके साथ में आप मिलकर के कैसे सेवा कर सकते हैं। आपको अधीन होना है।
और उन्हें भी किसी न किसी के अधीन होना है। बाइबल कॉलेज को चलाना सिखा सकता है आपको। बाइबल कॉलेज किस तरीके से खोला जाता है, उसे किस तरीके से बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है, बाइबल स्कूल किस तरीके से अच्छे से चलाया जा सकता है, वो आपको वो समझा पाएगा, वो चीज़ों को बता पाएगा, क्योंकि उसने वहाँ पर होने वाली समस्याओं को देखा है और उन समस्याओं से निकलना भी जानता है वो। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, जो चर्च का कार्य करते हैं, जिसका काम होता है खुदावन के लिए भवनों को बनाना, कलीसियाओं को, लोगों को जोड़ना, प्रार्थनाओं में एकत्रित करना, तो वो व्यक्ति आपको उन चीज़ों को बता सकता है, आपको गाइड कर सकता है। हालेलुया। सो बहुत समय लोग परेशान होते हैं कि कैसे हम सेवा करें, हम कैसे आगे बढ़े। बहुत समय लोग परेशानियों से गुजरते हैं। सो आज मैं बहुत सारी चीज़ों में आपसे बातें करने वाला हूँ। सबसे पहले हमें अभिमानी नहीं होना है, अधीन होना है, अपने एक अगवा होना चाहिए हमारा, जो आत्मिक अगवा हो, जो आत्मा से भरा हुआ हो, ठीक है। और जो कलीसिया, यदि आप कलीसिया चलाने वाले, कलीसिया की तरफ ध्यान दें, कलीसिया चलाने वालों के अधीन हो। यदि आप इवेंजलिस्ट हैं, इवेंजलिस्ट के अधीन जाएं, क्योंकि वो आपको इवेंजलिज्म के विषय में बहुत अच्छे से बता पाया, और ये सब कुछ चर्च के अंदर में ही आती है, ठीक है। यदि आपका उद्देश्य है कि लोगों को शिक्षा देना है, बाइबल कॉलेज बनाना है, बाइबल स्कूल बनाना है, तो आप वैसे लोगों के ही अधीन जाएं जो बाइबल स्कूल, बाइबल कॉलेज चलाते हैं, हाँ, ताकि वो आपको बता सके बेहतर तरीके से कि आप अपनी सेवा के कार्य को कैसे यहाँ पर कर पाएंगे, कैसे आप बाइबल स्कूल को लगा सकते हैं, बाइबल कॉलेज को लगा सकते हैं। सो बड़े ध्यान से समझना कि हम अपने देश, भारत देश में किस प्रकार से सेवा करना है, ये हमें पता होना चाहिए। बहुत समय परमेश्वर के दास दासी, उन्हें पता नहीं होता है कि जो वो कार्य कर रहे हैं वो गलत है या सही है, क्योंकि जब उन पर कार्रवाइयाँ होती हैं, लोग पूछताछ करने के लिए आते हैं तो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। विश्वासी रहते हैं, उनमें भी डर और भय होता है, ठीक है। सो हमें डरना नहीं है मेरे प्रियो, हमें पता होना चाहिए कि एक कलीसिया जो है, एक परमेश्वर का जो काम है, वो हम अपने घरों में जब करते हैं, परमेश्वर की आराधना, गीत को गाना, आराधना करना, जब मैं अपने स्वयं के घर में बैठा हूँ और YouTube के माध्यम से भी, YouTube के लिए कोई परमिशन नहीं है, YouTube में परमेश्वर के कामों करने के लिए किसी से कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। YouTube की अपनी गाइडलाइन है, उसमें हमें चलना है। हालेलुया। सो यदि आप अपने घर में प्रार्थना सभा को लगाते हैं, आराधना की सभा को लगाते हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये हमें पहले से ही, हमारे देश के संविधान ने यह हमें अधिकार दिया है कि हम अपने घर में प्रार्थना सभाओं को लगा सकते हैं। लेकिन अभी कुछ प्रदेशों में कुछ चीज़ें हुई हैं जिसके कारण बदलाव हुए हैं, कानून और नियम बदले गए हैं, है ना। सो हमें उन सब का भी जानकारी होना चाहिए। यदि आप मध्य प्रदेश से हैं, उत्तराखंड, यूपी से हैं, हाँ, तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ नियम हैं, कुछ कानून हैं, क्योंकि भारत में सबसे बड़ा प्रश्न हो जाता है, एक सबसे बड़ा प्रश्न है जो सबसे पहले लोग आकर के कलीसियाओं में धमकियां देते हैं, जो सेवा करने वाले उनको धमकी देते हैं, उनसे कहते हैं कि तुमने धर्म परिवर्तन करवाया है, तुमने धर्म परिवर्तन करवाया है। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनना परमेश्वर की आत्मा से मुझे। तो मेरा उनसे सवाल है, ऐसे लोगों से, क्या धर्म परिवर्तन करवाना कानूनन गैर कानूनी अपराध है? हालेलुया। क्या धर्म परिवर्तन करना और किसी को धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करना गैर कानूनी है? मेरा ये प्रश्न है आपसे। और यदि आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको उत्तर देना चाहता हूँ, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम जब प्रार्थना करते हैं, सबसे पहली बात तो ये कि वो धर्म परिवर्तन का काम है ही नहीं, समझना, क्योंकि प्रार्थना करना धर्म परिवर्तन का कार्य नहीं हो सकता है। अब कोई भी व्यक्ति, आज के समय में कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जाता हमारे देश के अंदर में, वो कहीं पर भी जाए, उसके लिए स्वतंत्रता है। कुछ जगह पर उसे अनुमति चाहिए होती है कि वो किसी की अनुमति के द्वारा किसी जगह पर जाए, पर लेकिन धार्मिक कार्य के लिए हमारे पास में पूरी हमें स्वतंत्रता मिली हुई है। भारत में धर्म परिवर्तन करना
अपने आप से कोई भी गैर कानूनी रूप नहीं है। जब हम अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से और बिना लालच के, बिना किसी दबाव से यदि अपने धर्म को बदलते हैं तो भारत के अंदर में इस पे कोई भी कानूनी अपराध नहीं है। आप ये बात समझ लीजिए। हम कोई धर्म परिवर्तन का काम नहीं करते, वो एक अलग बात है। धर्म परिवर्तन एक अलग मैटर है, ठीक है। धर्म परिवर्तन करवाने के लिए किसी व्यक्ति को अपना धर्म बदलना होता है तो वो अपने कलेक्टर साहब के पास में जाता है और एक आवेदन लिखता है कि सर मुझे अपने धर्म को बदलना है, मेरा नाम पहले ये था, फला फला था, मैं इस धर्म जाति से चले आता हूँ, अब मैं अपने धर्म को बदलना चाहता हूँ। तो ये धर्म परिवर्तन का काम होता है, ठीक है। किसी जगह पर जा कर के बैठना, प्रार्थना करना धर्म परिवर्तन नहीं है, ठीक। अब दूसरी बात ये है कि आपको ये समझना होगा, जो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, खुदावन यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं, आप इस बात से डरे ही नहीं, क्योंकि धर्म परिवर्तन करना, आप समझो, धर्म परिवर्तन का होना, धर्म परिवर्तन करना कानूनन अपराध नहीं है। यदि वो जोर ज़बरदस्ती से नहीं हो रहा है, यदि वो लालच से नहीं हो रहा है, तो ये अपराध नहीं कहलाएगा। यदि किसी ने किसी को लालच दे कर के धर्म बदलवाया है या जोर ज़बरदस्ती से बदलवाया है, तो वो ऐसी परिस्थिति, आप जो सेवक लोग हैं, प्रभु की सेवा करते, बड़े ध्यान से सुनते जाएं, ठीक है। ये बड़ा मुद्दा है, आपको ये समझना। आप लोग जो स्विच कर रहे हैं, यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा से सुने इस विषय को। जब आप सुनेंगे आपको पता होगा, आप अपने मौलिक अधिकार को जानेंगे, आप अच्छे तरीके से वहाँ पर जवाब दे पाएंगे, फाइट कर पाएंगे। सो मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर की आत्मा से भर करके सुने। लाइक बटन को हिट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में जो सेवा करते हैं खुदाबंद यीशु मसीह की, ताकि वो समझ पाए कि परमेश्वर का आत्मा कैसे काम करता है ना। परमेश्वर के भवन में हम किस प्रकार से काम कर सकते हैं। सो हमारे पास में सबसे पहली चीज़, हमें अब परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। किस जगह पर? जहाँ पर हम अपने घर में स्वयं के परिवार के सदस्य लोग बैठते हैं, प्रार्थना दुआ करते हैं अपने घर में, उन लोगों को परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है ना। स्वीकृति कहलाता है वो, स्वीकृति, ठीक है। सो हर एक व्यक्ति को भारत देश के अंदर में अपने धर्म को मानने, उसे पालन करने तथा उसके प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता मिली हुई है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है उसके अनुसार हर एक व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म अपनाने या बदलने का अधिकार है। बड़े ध्यान से सुने, भारत के अंदर में हर एक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म से चला आता हो, किसी भी जात से चला आता हो, कहीं से भी चला आता हो, उस व्यक्ति को भारत का जो संविधान है वो उसे इस बात की अनुमति देता है कि वह अपने इच्छा से, अपनी इच्छा से, अपनी स्वयं की इच्छा से अपने धर्म को बदल सकता है। ये उसका कानूनी अधिकार है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिसे हमें समझना होता मेरे प्रियो। यदि किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती या धोखे से या लालच या दबाव देकर के धर्म परिवर्तन कराया जाता है, समझना इस चीज़ को, धोखे से, लालच से, दबाव से धर्म परिवर्तन कराया जाता है, तो कई राज्यों में ये कानून अपराध माना जाता है, ठीक है। अलग अलग राज्यों में धर्म स्वतंत्रता, एंटी कन्वर्जन कानून बने हुए हैं, जिनके नियम अलग अलग हैं, ठीक है, और अलग अलग हो सकते हैं। स्वेच्छा से, अपनी समझ से और विश्वास के आधार पर, स्वेच्छा से, अपने विश्वास से, अपनी समझ के द्वारा, उसके आधार पर जो व्यक्ति अपने खुद के धर्म को खुद जा कर के कलेक्टर साहब के पास बदलता है, वो कानूनी अपराध नहीं माना जाता है। बड़े ध्यान से सुनना, परमेश्वर की आत्मा से जो व्यक्ति खुद जा कर के अपने नाम को बदलवाता है, अपने धर्म को बदलवाता है, क्योंकि आपका जो आप क्रिश्चियन है करके कैसे आपको पता होगा? आपके जो डॉक्यूमेंट है, आपका जब वहाँ पर लिखा हुआ होता है, यदि आप मध्य प्रदेश से हैं तो आपकी समग्र आईडी बनी होगी, समग्र आईडी में आपका धर्म लिखा हुआ होता है, उसके अंदर में जात भी पूछी जाती है। यदि आप धर्म की बात शब्द आता है तो वहाँ पर लिखा हुआ होता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। आप क्या हैं? क्रिश्चियन हैं। ईसाई कोई शब्द नहीं है, बड़े ध्यान से समझो, ईसाई शब्द बाइबल में कहीं नहीं आया है। तो हम क्रिश्चियन हैं, हम बिलीवर हैं, हम विश्वासी हैं, हम ईसाई नहीं हैं, ठीक है। सो वहाँ पर क्रिश्चियन शब्द आता है तो आप उसे लिख सकते हैं, उसका चयन कर सकते हैं।
सो आपके डॉक्यूमेंट पर होता है लिखा हुआ कि आपका क्या धर्म है, ठीक है। वहाँ पर धर्म का बदलना, यदि आप पहले आपका क्रिश्चियन लिखा हुआ होता था, अब आपने अपना धर्म अपनी स्वेच्छा से, अपनी समझ से जा कर के बदलवाया कि नहीं अब मैं हिंदू रहना चाहता हूँ, कलेक्टर साहब इसे बदलवा दीजिए। कलेक्टर साहब वहाँ पर उसे कुछ समय लेते हैं, उस पर केस बनता है, उस चीज़ों को देखते हैं, उसको समझते हैं और फिर आपसे कुछ थोड़ी बहुत कुछ बातों को करते हैं और उसके बाद में फिर वो बदल देते हैं, फिर आपके पूरे डॉक्यूमेंट पर बदल जाता है। उसे कहा जाता है धर्म परिवर्तन का करना, ठीक है। इंडिया के कुछ राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब जगहों पर आदि जगहों पर धर्म परिवर्तन से पहले या बाद में प्रशासन को सूचना देना जैसी प्रावधान भी है। ये आपने जैसे कि अपना धर्म बदल लिया, आप इन राज्यों में हैं, इन तीनों राज्यों में से कहीं से भी हैं, ठीक है, आपने अपने धर्म को बदल लिया, वैसे तो बदलते हैं नहीं। पहली चीज़ ये है, जो जिस धर्म से चले आता है वो उसी में होता है। अब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थनाएं करता है, उसे शिक्षा दी जाती है कि उसे अपने पति पत्नी के साथ कैसे रहना है, उसे अपने बीवी बच्चों के साथ में, अपने परिवार के साथ में कैसे अच्छे से रहना है, शराब को छोड़ना है, गंदी चीज़ों को नहीं करना, गलत कामों को नहीं करना, अच्छे कामों को करना है। तो वो चर्च में जाता है, उसे उन सब बातों की शिक्षा मिलती है मेरे प्रियो, ठीक है। सो वो अपने जीवन को वहाँ पर बदलता है। लेकिन यहाँ पर जो मुद्दा बैठ जाता है कि धर्म परिवर्तन, तो धर्म परिवर्तन एक अलग मामला है। तो इन राज्यों में क्या होता है कि जैसे किसी ने, उदाहरण के तौर पे किसी ने बदल लिया अपना धर्म, है ना, बदलना चाहता है, तो उसे बदलने से पहले जो उस जगह की राज्य सरकार है, उन्हें पहले सूचना पत्र देना होगा, या तो बदलने से पहले या तो बदलने के बाद सूचना पत्र उसे देना ही पड़ेगा अपनी राज्य सरकार में। जो वहाँ कर उस जगह पर जो भी एसडीएम है, डीएम है, उनके पास में सूचना पत्र भेजना होगा कि मैंने अपनी स्वेच्छा से अपने धर्म को बदल लिया है। यदि आप कानूनी, आपको समझना है कि भारत में धर्म परिवर्तन से जुड़े कानून को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि संविधान सबसे बड़ा है भारत के अंदर में, भारत देश के अंदर में। संविधान क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार प्राप्त है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति को, सभी व्यक्ति को अंतःकरण से स्वतंत्रता तथा धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, आचरण करने, प्रचार करने के समान अधिकार है। आप देखेंगे जिसका अर्थ है कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म चुन सकता है। कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से कोई भी धर्म को, कोई भी आस्था को, कोई भी विश्वास को चुन सकता है, अपनी प्रार्थनाओं को कर सकता है। हालेलुया। हाँ, समझो इस बात को। कोई व्यक्ति अपना धर्म बदल सकता है, कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास के बारे में दूसरों को बता सकता है। ये हमारा देश हमें अधिकार देता है, ध्यान से समझना है इस बात को, ठीक है। लेकिन यह अधिकार पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, हेल्थ यानी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य के अधीन है। इन सब चीज़ों के अधीनता में आता है, बड़े ध्यान से समझ करके लेना। धर्म परिवर्तन कब गलत माना जाता है मैं आपको ये बता देता हूँ। भारत में अदालतों और राज्य कानूनों के अनुसार यदि धर्म परिवर्तन इन कारणों से कराया जाता है तो वह अपराध माना जाएगा। सबसे पहला, फोर्सफुली, ज़बरदस्ती किसी को धर्म बदलवाना, डरा धमका करके धर्म को बदलना या बदलवाना, धोखा या झूठ बोलना, फ्रॉड करना, है ना, फ्रॉड करके झूठे तरीके से धर्म को बदलवाना बोल करके, लालच देना, किसका? पैसों का लालच हो सकता है, नौकरी का लालच हो सकता है, शादी का झूठा वादा हो सकता है। ये सब चीज़ें करवा करके जब धर्म बदलवाया जाता है किसी व्यक्ति का, किसी स्त्री या पुरुष का भारत देश के अंदर में, तो ये कानूनन अपराध है। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? मध्य प्रदेश में एक केस हुआ था जिसमें भाई स्टैनलिस, रेवरेंड स्टैनलिस हैं, उनका सुप्रीम कोर्ट के साथ में, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के साथ में जो हुआ था, केस चला था, उसके अंतर्गत में उन्होंने फैसला क्या आया? वहाँ पर आया धर्म प्रचार करने का अधिकार हर एक के पास में है। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये अधिकार दे रखा है। लेकिन किसी को ज़बरदस्ती धर्म बदलने का अधिकार नहीं है। कोई किसी का धर्म ज़बरदस्ती नहीं बदलवा सकता। हालेलुया।
पहली बात यह है कि मुझे तो ये समझ में नहीं आया, ये कानून बनने की ज़रूरत नहीं थी, ज़बरदस्ती कोई पहुंच ही नहीं सकता। आप सोचिए कि इतना बड़ा काम है, कलेक्टर साहब के सामने जाना है, आप सोच के देखो, स्वाभाविक रूप से संभव ही नहीं है कि कोई किसी को ज़बरदस्ती पकड़ करके लेके जाए कि तो अपना धर्म बदल, कलेक्टर साहब के सामने जा कर के आवेदन दे। वहाँ पर इतने सारे अधिकारी होते हैं, इतने लोग होते हैं, इतनी पुलिस होती है, उठा करके पटक के मारेगी। हालेलुया, समझो इस बात को। आपको समझना है कि ये सरासर गलत है, परमेश्वर के वचन के अधीन भी नहीं है। मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि किन किन राज्यों में एंटी कन्वर्जन लॉ है। आप समझे, जो लोग इन प्रदेशों से हैं, बड़े ध्यान से परमेश्वर की आत्मा से भर करके और सही गाइडेंस में चले। कुछ राज्यों में धर्म परिवर्तन संबंधी विशेष कानून बने हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात में, कर्नाटक में कुछ प्रावधानों में बदलाव हुए हैं। कर्नाटका के अंदर में कुछ प्रावधानों के अंदर में बदलाव हुए हैं, बड़े ध्यान से सुनना। उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इन सब जगहों पर, इन राज्यों में धर्म परिवर्तन से पहले डीएम को सूचना देनी पड़ती है। ध्यान रखें, जब भी इस प्रकार का कार्य होता है धर्म परिवर्तन का, तो डीएम साहब, डीएम मतलब कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, आपके कलेक्टर साहब, कुछ जगह अनुमति घोषणा की प्रक्रिया होती है ना, अनुमति और इन सब चीज़ों की हमें घोषणा करनी होती है। नियम तोड़ने पर सज़ा या जुर्माना भी हो सकता है यदि हम किसी प्रकार से नियमों का उल्लंघन करेंगे। जो लोग सेवा करते हैं, बड़े ध्यान से सुने, परमेश्वर की आत्मा से भर करके आपको पता होना चाहिए कि आप किस प्रकार से करेंगे। देखो, एक है उत्तराखंड के अंदर में एक कानून है ना, उत्तराखंड में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2018 लागू है। इस कानून के अनुसार बल, प्रलोभन या धोखे से धर्म परिवर्तन अपराध है। धर्म परिवर्तन अपराध नहीं है, बल, प्रलोभन या धोखे से धर्म परिवर्तन करवाना ये अपराध है। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने पर भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देनी होती है। ध्यान से सुनो, उत्तराखंड में जो लोग विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा से भर रहे हैं, और यदि वो उनसे धर्म परिवर्तन की बात की जाती, तो आपको ये जवाब पता होना चाहिए कि स्वेच्छा से जो लोग अपने धर्म को बदल रहे हैं, स्वेच्छा से जो कहीं जा रहे हैं, उस विषय में कोई भी कानून हमें नहीं रोकता है। यदि ज़बरदस्ती हमें पकड़ करके ले जाया जाता है, ज़बरदस्ती तो आपको पता है यार, आप अपने घर में भी आपके साथ ज़बरदस्ती होती तो आप लड़ लेते हो, आप फाइट करते हो उसके लिए। हाँ, तो इतना कोई वो नहीं है, कोई भोला नहीं है, इतना कोई पागल नहीं है कि कोई उस पर ज़बरदस्ती करेगा और वो चुपचाप बैठा रहेगा। हाँ, बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत चीज़ें करनी होती है। सो जब आप कोर्ट में देखो, यहाँ पे निचले स्तर में लोग ऊट पटांग चीज़ें ज़रूर कर सकते हैं, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन कोर्ट के अंदर में एक भी जगह पर, एक भी केस में साबित नहीं हो पाया है कि धर्म परिवर्तन करवाया गया है। झूठा हो, धोखे से हो, प्रलोभन वाला हो, वो तो एक अलग बात है। धर्म परिवर्तन करवाया गया करके कोई भी एक जगह भी साबित नहीं हो पाया है। आप समझो, क्योंकि ये करवाया ही नहीं जाता। पर लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, आप सब चीज़ों को समझ करके परमेश्वर की आत्मा से भर करके चलो। क्या केवल यीशु मसीह का प्रचार करना अपराध है? नहीं, यीशु मसीह का प्रचार करना कोई अपराध थोड़ी ना है। हालेलुया। यदि अपराध होता तो बाइबल हमारे देश के अंदर में धार्मिक ग्रंथों की सूची में नहीं आता। बाइबल को हमारे देश में धार्मिक ग्रंथ की सूची में रखा गया है, उसे भी मान्यता प्राप्त है। बाइबल एक धर्म ग्रंथ है जिसे मान्यता दी गई है। बड़े ध्यान से सुनो परमेश्वर की आत्मा से, ठीक है। और बाइबल के संदेश को किसी को जाकर के सुनाना, सुसमाचार सुनाना, रोड में खड़े होकर के किसी को सुसमाचार सुनाना, बाइबल को बांटना, परमेश्वर के वचन को बांटना, ट्रैक्ट्स को बांटना कानूनन अपराध नहीं है। यदि आप पर कोई पुलिस वाला या कोई व्यक्ति इस पर कानूनन अपराध कह कर के मामला बनाता है, तो आप उसका नाम ज़रूर लिखें, क्योंकि आप बाद में उसे चैलेंज कर सकते हैं कि संवैधानिक तौर पर ये गलत नहीं है। यदि संवैधानिक तौर पर गलत होता तो आप मुझ पर केस कर सकते थे, आप मुझे पकड़ सकते थे, लेकिन ये संवैधानिक तौर पे गलत नहीं है। हालेलुया। हाँ, लेकिन अशांति फैलाने का मामला आप पर बन सकता है। बड़े ध्यान से सुनो, यदि आप कहीं पर अशांति को फैलाते हैं तो वहाँ पर अशांति को करना
आपके ऊपर मामला बैठ सकता है। बाइबल का संदेश साझा हम कर सकते हैं, प्रार्थना हम कर सकते हैं, अपनी गवाही को लोगों के साथ साझा कर सकते बता सकते हैं, या स्वेच्छा से किसी को विश्वास के बारे में बता सकते हैं। तो ये सामान्यतः संविधान द्वारा संरक्षित धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, जब तक कि उसमें जब तक कि उसमें दबाव, लालच या धोखा ना हो। ठीक है, आप अपने काम को कर सकते हो, किसी को ज़बरदस्ती आप ट्रैक्स नहीं पकड़ा सकते, किसी को आप ज़बरदस्ती बाइबल नहीं पकड़ा सकते, किसी को आप ज़बरदस्ती प्रार्थना करने को नहीं कह सकते। आप कह सकते पर ज़बरदस्ती नहीं कह सकते। ठीक है, कहना और ज़बरदस्ती करना दोनों में फ़र्क होता है, आपको इसको खुद समझना होगा। तो अब बाइबल क्या कहती है इस विषय में? होली बाइबल हमसे क्या कहती है? पवित्र बाइबल, परमेश्वर का वचन मरकुस 16:15 में लिखा हुआ है, और तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। यही हमारे खुदावन की मर्जी है, और हमारी धार्मिक स्वतंत्रता, भारत देश का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें अधिकार देता है कि हम खुदावन के वचनों को, उसके कलामों को पूरे तरीके से और पूरी ईमानदारी के साथ में, बिना दबाव, बिना लालच के लोगों को सुना सके, साझा कर सके, अपनी गवाही को सुना सके, प्रार्थनाओं को कर सके। जो लोग घरों में प्रार्थनाओं को लगाते हैं, सभाओं को लगाते हैं, आपके घर में यदि ज़्यादा लोग हो रहे हैं, यदि आपका रजिस्ट्रेशन है, सो वेल एंड डन, बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है, छोटी जनसंख्या आपकी, रजिस्ट्रेशन कुछ माध्यमों से होता है। आप सोसाइटी बना सकते हैं, आप NGO बना सकते हैं, आप अपने लिए ट्रस्ट बना सकते हैं, और उसके अंदर में लिख सकते हैं कि आप चर्च चलाएंगे, प्रार्थना वो करेंगे। ठीक है, सो आप अपने उसे वकील के पास में जाकर के बनवा सकते हैं। यदि आपका नहीं बना हुआ है और उसके बाद में भी आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, अपने घर से प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं, और घर से बाहर है तो आपको बिल्कुल ज़रूरी हो जाएगा, आप यदि कहीं और किसी जगह पर, विशेष जगह को बना करके प्रभु की आराधना कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि आप रजिस्ट्रेशन को करवाएँ। ठीक है, और जो लोग घर में बैठ करके प्रभु की आराधना करते हैं, यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है किसी भी प्रकार से, तो आप एक स्वीकृति लेटर जो होता है कि मैं मेरे घर पर अपनी इच्छा से धार्मिक स्वतंत्रता के अनुसार बैठ करके प्रार्थनाएं करता हूं, जो हमारे देश की उन्नति के लिए है, और SDM साहब को, जो भी आपके ज़िला के SDM हैं, आप उनके पास स्वीकृति लेटर लिख करके भेज सकते हैं। आप अपने कोई भी वकील से मिलिए और उनसे वो स्वीकृति लेटर लिखवाइए, और अपने आसपास में जो आपके SDM लगते हैं, आपके SDM साहब के पास में उसे ज़रूर दें, और वहाँ से जवाब ज़रूर लें। हाँ, उस जवाब को ज़रूर लें, और वो स्वीकृति लेटर को अपने पास अच्छे से रखें, और परमेश्वर के कामों को बहुत तेज़ी से करें, बिना डरे करें, बिना किसी दबाव से करें। हालेलुया, किसी के डर और भय में नहीं करें मेरे प्रिय बहनों, खुदावन की आत्मा से भर करके करो। बहुत समय आपको अपने लोग ही डराएंगे कि अरे ये सब मत करो, उनके पास चले जाएगा, फिर वो ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। ये सब फालतू बातों से बाहर निकलो। जो कानूनन तरीके से हमें बताया गया है, कानूनी तरीक़ों को अपनाओ, परमेश्वर के कामों को बहुतायत से और बढ़ाते चलो, लेकिन साथ ही प्रेम, स्वतंत्रता, इच्छा और सत्य के साथ संदेश देना भी महत्वपूर्ण माना गया है। याद रखिए, अगर आप चाहें तो धर्म परिवर्तन हम अपने जीवन को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। सो मैं आपको बता रहा था कि आपको परमेश्वर के कामों को कैसे करना है। खुदावन यीशु मसीह के काम को आपको किस तरीके से करना है। आप किसी भी राज्य से चले आते हो भारत देश के अंदर, आप अपने काम को, जो परमेश्वर का काम है, उसे बहुतायत से कर सकते हो, और किसी के घर में जाने के लिए आपको किसी व्यक्ति की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। जिसका घर है उसकी परमिशन काफ़ी है, वो खुद आपको परमिट कर रहा है, वो आपके और उनके समझौते से आप जा सकते हैं और उन्हें प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना सकते हैं। हालेलुया। सो आपने भी कुछ लोगों को देखा होगा, कुछ वीडियोस को देखा होगा, कुछ बहनों के साथ में बदतमीजी की जा रही थी, कुछ भाई लोग उनके पीछे दौड़ रहे, देखो ये धर्म बदलवा रहे हैं। तो मेरी बहन, धर्म बदलवाने का, लोगों को धर्म बदलने के लिए कहना गलत नहीं है, बात समझ लो आप, ठीक है। दूसरी बात, आप धर्म बदलवाने का काम नहीं कर रही थी, सबसे पहली बात तो यही है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि यदि वो आपके पीछे पड़ रहे थे तो उन्हें पता होना चाहिए कि जो वो बात कह रहे हैं उस बात में कोई सत्यता है ही नहीं।
हालेलुया। आप वो कह रहे हैं, आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने ऑनलाइन माध्यम से बाइबल शेयर करी, सो करा ना, यदि वो गलत है तो जज साहब कह दे गलत है, सज़ा दे दे। वो गलत नहीं है, कानूनन अपराध नहीं है। समझो, किसी के साथ में परमेश्वर के वचन को साझा करना, बाइबल को वचन का प्रचार करना, सुसमाचार को सुनाना गलत नहीं है, कानूनन अपराध नहीं है। लेकिन लालच देना, डर दबाव को डालना लालच है। हालेलुया। सो खुदावन की आत्मा से भरो, परमेश्वर की आत्मा से भरते जाओ, और उसकी आत्मा से भर करके हमेशा याद रखो, जब आप सेवा की बात करते हैं तो हमें अधीनता बहुत ज़रूरी हो जाती है। जब हम खुद अधीन होते हैं तब हमारे अधीनता में लोग चलते हैं। सो यदि आपके पासबान के कोई आत्मिक पिता नहीं है तो आप उन्हें प्रेरित करें कि आप ज़रूर किसी न किसी व्यक्ति के जो खुद चर्च चलाते हो, जो परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए हो, पवित्र हो, उनके अधीनता में आएँ और परमेश्वर की सेवा को बहुतायत से परमेश्वर की आत्मा से भर करके करें। हालेलुया। सो अधीनता का बहुत महत्व मेरे भाई बहन। सो कभी भी बिना अधीनता के आप काम ना करें। आप खुद अधीन रहें, आपके लोग आपके अधीन हो जाएंगे। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आमीन।